मंडल अध्यक्ष कमंडल अध्यक्ष कई अध्यक्षों का इसमें मकान है, लेकिन दुर्दशा आप देख सकते हैं। यहाँ से जब हम बच्चे जाते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं यहाँ पैर फिसल के गिर ना जाए। हम एनसीसी की राह से आते हैं तो आने में दिक्कत होती है, यही डर लगता है कि हम लोग गिर ना जाए। लाइट भी नहीं है इधर बहुत। अच्छा, इसमें लाइट नहीं है? बिल्कुल नहीं, पूरा अंधेरा रहता है, रात को और दिक्कत होता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इधर। अच्छा, लेकिन रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये साइड में घर है और घर पे ताला लग गया है। ताला इसलिए लगा है क्योंकि नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं और ओवरफ्लो करके इस दरवाजे के थ्रू घर में जा रही हैं। खुले में कूड़ा लोग फेंक रहे हैं, नगर पालिका का इस पर खासा कोई ध्यान नहीं है। नमस्कार, बतंगड़ में आपका स्वागत है। जिस कॉलोनी में हम खड़े हुए हैं, ये कॉलोनी हाई फाई प्रोफेशनल व्यक्तियों की कॉलोनी है, जिसमें मंत्री विधायक का यहाँ पे आवास आपको उपस्थित मिल जाएगा। पास ही में एक सरकारी विद्यालय भी है, जहाँ के लड़कों को कितनी समस्याएं होती है, यहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी समस्याएं होती है इस ओवरफ्लो नाली की वजह से, आपको हम दिखा देते हैं। क्या नाम होगा आपका? परमानंद पटेल। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? बगल में घर है। अच्छा, इस ओवरफ्लो नाली की वजह से क्या समस्या आ रही है आप लोगों अरे बहुत समस्या आती है इससे। अच्छा, आने जाने में बहुत दिक्कत आने जाने में दिक्कत होती है और अरे बच्चे भी गिर जाते हैं कितने बार। अंधेरे में दिखाई नहीं देता है रात को। इस समय तो दिखाई दे रहा है, मान लीजिए रात को अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के, मंत्री विधायक लोगों का भी आवास है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इधर। अच्छा, लेकिन रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे कितना भी गड्ढा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ खड़ा होना भी दुश्वार है। लोग यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इतना बदबूदार ये नाली हो गई है। और इसलिए नहीं कि ये क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों का यहाँ पे आवास, आपको कॉलोनियां दिख जाएंगी, मंत्री विधायक ऐसे ऐसे लोगों का। और फिर भी ये नाली इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है लड़कों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, कि क्या कहना है। अभी इसी स्कूल से, सरकारी स्कूल से बच्चे भी आते हैं। इनकी क्या समस्या है? क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम परिसोनी है। अच्छा, मैं कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सातवार की रहने वाली हूँ। पढ़ती कहाँ है? कंपोजिट विद्यालय में। अच्छा, कितनी समस्या होती है यहाँ से जब गुजरती यहाँ है से जब हम बच्चे जाते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं यहाँ पैर फिसल के गिर ना जाए। हम लोग यहाँ से सिर्फ 2-3 आदमी ही एक साथ जा सकते हैं, और बाइक वाइक आती है तो बीच में प्रॉब्लम हम लोग को होती है। अच्छा। कहीं हम लोग को बाइक भी गिर, कभी कभी जाती है, कभी हम लोग गिर जाते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि इस सड़क को कृपया बनवाए। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम नंदिनी है। अच्छा, अच्छा, यहाँ से किस तरह से आती जाती हैं आप लोग स्कूल में? हम एनसीसी की राह से आते हैं अच्छा। तो आने में दिक्कत होती है, यही डर लगता है कि हम लोग गिर ना जाए। अच्छा, और सर्वर फट जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, इस नालियों से यानी दिक्कत होती है आप लोगों को। हाँ। क्या नाम है बाबू आपका? वैष्णवी से। अच्छा, अच्छा, इस जो नाली दिख रही है, ये बदबूदार नाली है। यहाँ से आप आती हैं पढ़ने के लिए? हाँ, अच्छा, कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती है, और कभी कभी बाइक वाइक आते हैं तो हम पे नाली का पानी का छिट्टा भी आ जाता है। अच्छा, और कभी कभी तो हम लोग गिर भी जाते हैं। अच्छा, और हाँ, हम चाहते हैं कि इस नाली को बनवाया जाए। अच्छा। अब बताइए, कितनी दुख भरी ये कहानी है कि यहाँ से लड़के आते हैं, पढ़ने वाले लड़के, उन लोगों को कितनी समस्या होती है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस नाली की वजह से कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत समस्या होती है, रात को दिक्कत होती है, लाइट भी रहती है, तो लाइट भी नहीं है इधर बहुत। अच्छा, इसमें लाइट नहीं है? बिल्कुल नहीं, पूरा अंधेरा रहता है, रात को और दिक्कत होता है। अच्छा, रात को आने जाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। दिन में तो सही भी रहता है, लेकिन रात में बहुत दिक्कत होता है हम लोग। अच्छा, तो आप लोग तो कंप्लेन नहीं कर सकती हैं, आपके माता पिता भी तो यहीं से जाते होंगे, पर हाँ, जाते हैं पर करते नहीं है। अच्छा। एक हम ही लोग तो बस साथ देते तब तो होता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सभी लोग आते जाते? हाँ, सभी लोग जाते जाते, तो हम ही लोग क्यों दें? बाकी लोग भी देता तो सही रहता ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये साइड में घर है और घर पे ताला लग गया है। ताला इसलिए लगा है क्योंकि नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं और ओवरफ्लो करके इस दरवाजे के थ्रू घर में जा रही हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें ताला लगा दिया गया है कि इसमें पानी न जाए। फिर भी दरवाजे की सिरन से अंदर पानी गया है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये दिख रहा होगा, अंदर ये रूम में तक पानी चला गया है, जिसके थ्रू इसमें रहना बड़ी समस्या बनी हुई है। अंदर कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ताला लगा हुआ है। इसलिए ताला लगा होगा कि ओवरफ्लो नालियां करके घर में जा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो बहुत है। अच्छा, लेकिन प्रशासन इस पर कोई थे नहीं दिक्कत है। अच्छा, प्रशासन ने कोई प्रक्रिया नहीं है। कई बार हम लोग नगर पालिका में गए, अच्छा, तभी उस पर कोई प्रक्रिया
नहीं ली गई। अच्छा, नगर पालिका वालों से इसकी समस्या का निदान करने के लिए कहा गया है पर नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये कितनी समस्या है, ओवरफ्लो नालियां हैं और आपको दिख रहा होगा दरवाजे में पानी सिरन की वजह से पूरा दरवाजा भरा पड़ा है। जी बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या ही नहीं, सवाल भी ये है कि ये सबसे हाई प्रोफाइल कॉलोनी मानी जाती है। अच्छा, प्रदेश सरकार के 2 मंत्री इसी कॉलोनी में रहते हैं, एक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और दूसरा मंत्री परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी नाली का कंडीशन, सड़क आप देख सकते हैं कि कहीं खनीचा नहीं है, घर में पानी चला गया है। रही बात नगर पालिका का की, तो चेयरमैन भी भाजपा का ही है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है, केवल बड़ी बड़ी बातें हैं। दयाशंकर सिंह ने एक भाषण में कहा था कि मैं जब तक बलिया का विकास नहीं कर दूंगा तब तक सोऊंगा नहीं। अच्छा। और जहां वो रहते हैं वहां की दुर्दशा आप देख लीजिए, तो इसी से समझ जाए को कितना बलिया के लिए, विकास के लिए। अच्छा, दयाशंकर सिंह जी मंत्री जो यही इसी कॉलोनी में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही पीछे रहते हैं दयाशंकर सिंह। और यहाँ से आप आगे जाएंगे तो दानिश मंत्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनका आवास है। एक और है कि इसमें पूर्व सांसद भरत सिंह का भी आवास है। वो छोड़िए ना, मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, कई अध्यक्षों का इसमें मकान है। अच्छा। लेकिन दुर्दशा आप देख सकते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप देख लीजिए, ये सड़क, नाली, गली, सब जगह सब दुर्दशा है। केवल बलिया, केवल भाषण है बलिया में, और कुछ नहीं है। ग्राउंड पे काम के मामले में कोई एकदम शून्य है, केवल नेता बनना है। ये घर जो है, घर पानियों की वजह से, पानी ऐसा भी पानी नहीं कि गंगा माँ की पानी हो, पर ये नालियों की पानी से ये ओवरफ्लो करके इस रूम तक पहुंच जाता था। इसलिए यहाँ के जितने भी लोग हैं, इस घर में रहने वाले लोग हैं, इसे छोड़ दिया इन्होंने। और इसलिए छोड़ दिया क्योंकि नालियां ओवरफ्लो करके इसमें भरा पड़ा है। प्रोफेशनल कॉलोनी का ये डंपिंग यार्ड है, आपको दिख रहा होगा। ये सारी नालियां, ये नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लो करके किसी के घर में चले जा रहे हैं। घर में जाने की वजह से लोग घर छोड़ दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नालियों की वजह से घर छोड़ना, ये बहुत बड़ी समस्या आपको बलिया में दिख रही होगी। देखिए, आप ये डंप कूड़ा देख सकते हैं। भाजपा सरकार का नारा है कि स्वच्छ भारत। आप देख लीजिए कि स्वच्छ भारत पर कैसे पलीता लग रहा है। खुले में कूड़ा लोग फेंक रहे हैं। नगर पालिका का इस पर खासा कोई ध्यान नहीं है। इसमें आप अगर आज फ्लैट कोई जमीन लेंगे तो यहाँ जमीन का कीमत 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए है। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। कूड़ा करकट, नाली, गली, घर में पानी घुस जाता है। लोग फ्लैट खरीदते हैं और पानी की वजह से यहाँ रहते ही नहीं है, फिर बाहर जा कहीं किराए पे रहेंगे। अच्छा, सरकार का इस पे कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी निकम्मे हो गए हैं, उनका भी इस पे ध्यान नहीं है। ये यहाँ की जमीनें, लोगों को बताना है कि यहाँ की जमीनें बहुत महंगी है, और जमीन महंगी होने की वजह से नहीं छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे लोग जमीन खरीद के पड़े हुए हैं और घर बनाकर इसे तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद पता चलता है कि इसमें ओवरफ्लो नाली की वजह से घर में पानी चला जाता है, और बदबू की वजह से, नालियों की वजह से लोग छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। नमस्कार, बलिया से बतंगड़ के लिए मंटू कुमार की रिपोर्ट।